बी पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, इस ई व्याख्यान में आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में केशव दास के पदों की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा आज आपको केशव दास का सामान्य परिचय देते हुए फिर रामचंद्रिका के जो संकलित पद, कुछ पद संकलित हैं आपके सिलेबस में, उनकी व्याख्या आपके समक्ष की जाएगी। केशव दास के कुछ टॉपिक्स पे मैंने आपको पहले के व्याख्यानों में बताया था कि केशव किस काल के कवि हैं, आचार्यत्व में या उनके हृदयहीनता का जो उन पर आक्षेप लगाया जाता है वो कितना सही है, कितना उचित है, अनुचित है, इस पर मैं आपके साथ पहले चर्चा कर चुकी हूँ। केशव दास के बारे में व्याख्या प्रारंभ करने से पहले मैं आपके उनके संक्षिप्त परिचय को पुनः दोहरा देती हूँ, बता देती हूँ, यद्यपि आपको बताया जा चुका है। आचार्य केशव का जन्म संवत 1618 विक्रम संवत को हुआ था। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में केशव दास को कुछ विद्वान उनको प्रवर्तक आचार्य मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। वास्तव में केशव दास के जो वंशज थे उनका मूल स्थान ब्रज और राजस्थान के देहली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। केशव के पूर्वज जो थे वो गोपाचल राज्य में राज्याश्रित थे। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। इसका उल्लेख स्वयं केशव दास ने कवि प्रिया नामक पुस्तक में किया है। भाषा बोली न जाने ही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मति मन ते ही कुल केशव दास। केशव दास के घर और जिनके नौकर, पिक, शुक आदि भी संस्कृत में बोला करते थे, उन कवि केशव दास ने ब्रज भाषा में अपना श्रेष्ठ दिया। कहा जाता है कि केशव के कुल की नारियां भी विदुषी थी। केशव दास अनेक राजाश्रयों में रहे। केशव दास महाराज राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राजाश्रय तो उनको प्राप्त हुआ और आजीवन बना रहा। बादशाह अकबर से बढ़े हुए झगड़े को भी आचार्य केशव दास ने बड़ी चतुराई से निपटा दिया था। इसलिए केशव दास को महाराज इंद्रजीत सिंह सदा ही सम्मान देते थे और उनका एक ओरछा दरबार में महत्वपूर्ण स्थान था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा के शासक बने और उनके राज्यकाल में भी केशव दास का सम्मान बराबर बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त रामशाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन नामक शासकों को ने भी कवि केशव दास को सदैव सम्मान दिया। अब हम केशव दास के कृतित्व पे बात करते हैं कि वास्तव में केशव दास अलंकारवादी थे। उन्होंने भामह, दंडी, उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की अलंकार की परंपरा का अनुसरण किया। उनके आधार ग्रंथों में काव्यादर्श, अलंकार शेखर, काव्यकल्प, लतावृद्धि आदि हैं। उनके काव्य में चमत्कार प्रदर्शन की भावना सर्वोपरि है और ये चमत्कार प्रदर्शन की भावना केवल केशव में ही नहीं अपितु संपूर्ण रीतिकाल की एक प्रधान प्रवृत्ति है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। इसीलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर के उक्ति, वैचित्र्य और शब्द चमत्कार की भी प्रधानता मिलती है, जिससे कि दुरूहता और नीरसता उत्पन्न हो जाती है। उनका लक्ष्य तो ब्रज भाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राजतोष प्रतीत होते हैं। आभ्यंतरिक प्रेरणा का अभाव उनके काव्य में मुक्तक और प्रबंध दोनों रचनाओं में मिलता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो उनकी ख्याति का आधार हैं, कवि की प्रसिद्धि का आधार है। इसके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, प्रबंधात्मक रचनाओं में वीर सिंह देव चरित भी उपलब्ध होता है। वास्तव में ब्रज भाषा को केशव की सबसे बड़ी ये देन है कि उन्होंने अपने काव्य में शास्त्रीय पक्ष को या काव्य शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके
उसे व्यापक रूप में लक्षण उदाहरण की परंपरा का आभास संभवतः उनको कृपाराम से पहले ही मिलने लगा था और इसका उन्होंने साहसपूर्वक उसका स्थापन किया, निर्वाह किया तथा तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान केशवदास ने अर्जित किया। वास्तव में केशवदास कवि और आचार्य दोनों ही रूपों में वे अपने और अपने बाद के युग के लिए प्रेरक रहे, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान ना हो, लेकिन केशवदास का जो व्यक्तित्व था, कृतित्व था, वो कम प्रभावशाली नहीं था। तो बच्चों, अब हम आपके सिलेबस में संकलित जो केशवदास की रामचंद्रिका है उसका प्रारंभ बालकांड से किया गया है और इसमें प्रथम पद है वो सरस्वती वंदना का है और उसमें कवि ने किस प्रकार से सरस्वती, माँ सरस्वती, वागीश्वरी की वंदना की है। मैं आपके समक्ष पद का पाठ करती हूँ। वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहाँ धो कौन की भयो। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चारि मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। ये प्रस्तुत पद में सरस्वती वंदना करके मंगलाचरण पद है और काव्य आरंभ करने से काव्य का आरंभ किसी न किसी देवता की स्तुति से किया जाता था प्राचीन परिपाटी के अनुसार, ताकि उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। तो जो विद्या की अधीश्वरी देवी हैं, माँ सरस्वती हैं, कवि केशवदास उनकी वंदना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का बखान करते हैं। वो किस प्रकार से है? वो ये है बच्चों कि वाणी जगरानी की उदारता, वाणी की जगत, इस संपूर्ण सृष्टि में वाणी की देवी, वाणी की महारानी की उदारता का बखान नहीं किया जा सकता कि वो कितनी विशाल है, गुणों से, प्रतिभा से इतनी उदार है कि उनके उस औदार्य का, उनके गुणों को, उनकी प्रशंसा कैसे बखानी जाए। क्योंकि जितना अधिक औदार्य है, गुण है, प्रतिभा है, वो बहुत अधिक है मात्रा में, तो उनका वर्णन करने के लिए, उनका यशगान करने के लिए कवि की मति अर्थात कवि की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, क्षमता अल्प है। ऐसी मति कहाँ धो कौन की भयो। भला ऐसी मति, ऐसी बुद्धि किसकी हो सकती है कि वो वाणी की देवी वागीश्वरी माँ सरस्वती की उदारता का संपूर्णता के साथ बखान कर सके। अर्थात कवि कह रहे हैं कि मैं तो हो ही नहीं सकता, अपितु जो देवता हैं, प्रसिद्ध हैं, सिद्धियां आदि प्राप्त करके जो प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिनकी ख्याति है, ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, तपस्या कर करके वृद्ध हो गए हैं, सिद्धियां पाली है, कहीं कहीं हारे सब, ऐसे विभूति संपन्न, तप वृद्ध, तप सिद्धियों से संपन्न जो व्यक्ति हैं, देवता आदि हैं, वो सब भी कह कह करके हार गए हैं। लेकिन माँ सरस्वती की औदार्य का, उनकी उदारता का, उनके गुणों का बखान किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सका है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। और जो जगत है, संसार है, कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, कुछ भविष्य वक्ता होते हैं, विद्वत जन होते हैं, वो तीनों कालों को त्रिकालदर्शी होते हैं और तीनों कालों को इस संसार में बखान देते हैं। लेकिन केशवदास कह रहे हैं केहू ने बखानी काहू पे गई। लेकिन केशवदास कह रहे हैं कि ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो जगत में त्रिकालदर्शी के रूप में माने जाने जाते हैं, वो भी इनका बखान नहीं कर सकते, इनकी यश गाथा को लिख नहीं सकते अपनी जिह्वा से, अपनी उनमें इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वो उनका वर्णन कर सके। न जाने इनकी प्रतिभा क्षमता किस पे गई है। अति साधारण का तो कहना ही क्या है। वर्णे पति चारि मुख, 4 मुख के ब्रह्मा आदि इनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। अर्थात एक जो सांसारिक मनुष्य या विद्वान है वो एक मुख का धनी है और एक मुख से
तो कहाँ बल्कि एक मुख से तो उनकी प्रतिभा का वर्णन या एक जीवा से तो उनका उदारता का बखान किया ही नहीं जा सकता। जो चार मुख है, चतुर्मुख है, ब्रह्मा उनका वर्णन नहीं कर सकते, पंचमुखी उनके पुत्र वर्णन नहीं कर सकते, षटमुख उनके नाती हैं, कार्तिकेय आदि उनका वर्णन नहीं कर सकते। तदपि नहीं फिर भी वो नित्य नवीन लगती है, अर्थात उनकी महिमा, उनका औदार्य, उनकी प्रतिभा संपन्नता इतनी विशाल, उदार और विस्तृत है और नित्य नवी परिवर्तनशील है, परिवर्धित है, हमेशा सदैव नई लगती है। तो किसी के द्वारा भी उनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। तो प्रस्तुत पद में कवि स्वयं को भी छोटा पाता है, स्वयं की बुद्धि को भी, और जो संसार में तपवृद्ध है, ऋषिराज हैं, उन सब वो भी माँ की महिमा का बखान नहीं कर सकते। अर्थात कवि का तात्पर्य यह है कि ऐसी वागीश्वरी देवी सदैव उन पर कृपा बनाए रखें ताकि वो बुद्धि से संपन्न रहें और अपने काव्य की निर्विघ्न समाप्ति कर सके। घनाक्षरी नामक छंद में कवि ने ये रचना की है। अब अगले पद में राम की वंदना की गई है। देवी के बाद में, माँ सरस्वती के बाद में राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र, उनके देवत्व, उनके औदार्य, सबका वर्णन कवि किन शब्दों में करते हैं वो आप सुनिए। पूरण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देहि अणिमाही गुण देहि गरिमाही भक्ति देहि महिमाही नाम देहि मुक्ति को। यहाँ प्रस्तुत पद में केशवदास राम के लिए कहते हैं कि राम का व्यक्तित्व, चरित्र और उनका कृतित्व इतना महान, इतना विशाल, इतना उद्धृत है कि उनको जो पुराण आदि ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं, पूर्ण पुराण, पूर्ण पुराण नामक ग्रंथ, पुरुष पुराण आदि नामक ग्रंथ, उनको क्या कहते हैं, वो केवल एक ही बात कह करके उनके संबंध में छोड़ देते हैं कि और कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता कि राम परिपूर्ण हैं, पूर्ण अवतार हैं, पूर्ण पुरुष हैं और न बतावे उक्ति को, और किसी प्रकार की उक्ति उनके पास कहने के लिए या लिखने के लिए है ही नहीं कि अर्थात राम के व्यक्तित्व को, राम के देवत्व को, राम इतने गुणों के खान हैं, भक्ति के आगार हैं, अपने भक्त वत्सल हैं और दीन बंधु हैं। तो जो पुरुष पुराण आदि ग्रंथ हैं वो उनको मात्र एक ही विशेषण देते हैं कि वो परिपूर्ण हैं, उनमें कोई अभाव, कोई कमी नहीं है और इसके अतिरिक्त वो किसी और उक्ति को कहने में समर्थ नहीं है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन उक्ति को, और जो दर्शन शास्त्र आदि है वो भी उनको नहीं समझ सकता। जिन्हें दर्शन समझे न, और वो उस व्यक्ति को दर्शन दे देते हैं जो दर्शन शास्त्र आदि का भी ज्ञान नहीं रखता, अर्थात सरल हृदय के लिए वो सहज सुलभ हैं। और जो वेद आदि हैं वो भी क्या कहते हैं उनके लिए, नेति नेति कह करके अन्य कोई उक्ति, कोई बात, कोई वर्णन, कोई बखान नहीं कहते हैं। और नेति राम कैसे हैं, राम की वंदना के लिए या उनके व्यक्तित्व चरित्र के लिए कहने के लिए कि नेति नेति कह करके वो उनको छोड़ देता था। राम के महत्व का वर्णन किसी सामान्य ग्रंथ, मनुष्य, कवि या विद्वान के द्वारा वर्णन करना संभव ही नहीं, यहाँ तक कि वेद आदि भी नहीं उनका वर्णन कर सकते हैं। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न पुनरुक्ति को। केशवदास अपने आप को राम का भक्त कहते हैं और कहते हैं कि मैं दिन रात प्रतिपल प्रतिक्षण अनवरत राम का नाम राम राम रटता रहता हूँ। और मैं ये जानता हूँ, स्वयं केशवदास काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ भी हैं, अलंकारवादी भी हैं, वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि बार बार दोहराया जाना पुनरुक्ति दोष होता है, लेकिन मैं उस दोष से नहीं डरता हूँ और मैं बार बार राम का नाम का उच्चारण करता रहता हूँ, क्योंकि वो राम का नाम क्या है, मुक्ति प्रदाता है। प्रभु राम के नाम का निरंतर जप करना, चिंतन करना और मनन करना क्या है, मुक्ति को प्रदान करता है। राम का रूप क्या देता है, अणिमा नामक सिद्धि प्रदान करता है। राम के गुण
यदि व्यक्ति अपने चरित्र में कुछ अंशों में भी ढाल ले तो वो गरिमा से, गंभीरता से, गांधीर्य से व्यक्ति को परिपूर्ण कर देते हैं, और उनकी भक्ति है वो व्यक्ति को महिमा संपन्न बना देती है। और अंततः जो सर्वाधिक प्रभावशाली है वो है राम का नाम, जो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर देता है। और हर व्यक्ति मोक्ष या मुक्ति की कामना करता है, अर्थात राम का नाम अनुदिन उच्चारण किए जाने से कभी मोक्षकामी होता है और मोक्ष प्रदान किया जाता है प्रभु के द्वारा, ऐसा वो यहाँ वर्णन करते हैं। और राम का चरित्र इतना विशालता से परिपूर्ण है और विलक्षण है, महान है, जिसको वेद आदि ग्रंथ भी वर्णन जिसका नहीं कर सकते हैं, ऐसा केशवदास यहाँ कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दो पदों में बालकांड में कवि ने पहले प्रथम पद में सरस्वती और दूसरे पद में राम की महिमा का बखान किया है। अब जो अगला पद है उसमें है सीता के स्वयंवर का वर्णन किया गया है, और वहाँ पर जो विभिन्न उस समाज में जनक के दरबार में किस भांति सम्राटों, चक्रवर्ती सम्राटों का समाज वहाँ जमा हुआ है, कवि उनका वर्णन करते हैं। घनाक्षी नामक छंद से वो उसका वर्णन करते हैं। पावक पवन मणि पन्नग पतंग पितृ जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषन गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब वर्णी सुनाए, ऐसे कौन गुण गाए हैं। सीता के स्वयंवर को रोप अवलोकिबे को, भूपन को रूप धरी विश्व रूपाए हैं। सीता के विद्यार्थियों, सीता के स्वयंवर का प्रसंग है। स्थान राजा जनक का दरबार है, और वहाँ सीता को कुछ लोग देखने की कामना से, कुछ उनको वरण करने के आकांक्षी हैं। और कौन कौन वहाँ पधारे हैं, इन सबका वही कवि ने नाम परिगणन शैली में इनका वर्णन किया गया है। कौन आए? पावक, अग्नि, पवन, वायु, मणि पन्नग, मणि, दैदीप्यमान मणि आदि से संपन्न, सर्प देवता का रूप धारण करके, पतंग सूर्य, पितृलोक आदि के देवता, जेते ज्योतिवंत, जेते जितने भी प्रकाश के पुंज हैं, जितने भी प्रकाश के कारक हैं, ज्योतिषियों ने जो इस संसार में गिनाए हैं। असुर प्रसिद्ध, जो असुर आदि हैं, देवता हैं प्रसिद्ध, जो तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ तक भी तीर्थ समुद्रों के साथ मनुष्य रूप धर करके, अर्थात क्या जड़, क्या चेतन, क्या जीवधारी, सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। सिंधु तक पहुँच जाता है, समुद्र तक मनुष्यों का या राजाओं का शरीर धारण करके जनक के दरबार में पहुँच जाते हैं। केशवदास कह रहे हैं कि केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। जितने भी वेदों में चर और अचर बताए गए हैं, कोई अजर है, अमर है, अज पुनर्जन्मी है, जो शरीरधारी है, अनंगी जो बिना शरीरधारी है था, अनंग में कामदेव आ जाते हैं। बरनी सुनावे ऐसे कौन गुण गावे हैं, और बरनी जो वहाँ पर विरुदावलियाँ गाने वाले हैं जनक के दरबार में, वो ऐसा उनका गुणगान करते हैं, एक एक के व्यक्तित्व और चरित्र का बखान करते हैं, उनकी वीरता का, औदार्य का, दानशीलता का, इन सब का बखान करते हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे, कि सीता के स्वयंवर में उस दृश्य को, उस विलक्षण सुंदर अभूतपूर्व दृश्य का लाभ उठाने के लिए और सीता के सौंदर्य को भी देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। विश्व में जितने भी चर अचर मनुष्य आदि हैं, वो सब रूप धर करके, शरीर धारण करके राजाओं आदि का और वहाँ पधारे हैं, उपस्थित हैं। सबकी कामना है कि कोई न कोई सीता का वरण करे, या वो कुछ सीता के दर्शन मात्र के लिए भी आए हैं। तो कौन कौन आए हैं? पावक, पवन, अग्नि, वायु, मणि पन्नग, सर्प, मणियों से धारी, दीप्यमान, ज्वाज्वल्यमान सर्प, वासुकी आदि नाग, पतंग, सूर्य, पितृलोक के देवता आदि, जो संसार में ज्योति प्रकाश के पुंज हैं, असुर, तीर्थराज, समुद्र, सभी वहाँ पर अजर अमर आदि हैं, सब मनुष्य का रूप धारण करके सीता के स्वयंवर में उपस्थित हुए हैं, और वहाँ वो उसका आनंद उठाना चाहते हैं। उस अभूतपूर्व दृश्य के साक्षी मानो वो
बनना चाहते हैं। कवि ने इसका वर्णन यहाँ पर किया है और केशवदास कवि इस तरह के वर्णन में समर्थ हैं, सक्षम हैं। अब अगले पद में विद्यार्थियों सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। को है दमयंती इंदुमती रति राति दिन हो ही न छबीली छवि इन जो सिंगारिये केशव लजात जलजात जात वेद ओप जात रूप बापुरो विरूप सो निहारिये मदन निरूपम निरूपण निरूप भये चंद बहुरूप अनुरूप के विचारिये सीता जी के रूप पर देवता कुरूप को रूप ही के रूप पे तो वारी डारी नारी। यहाँ सीता के अनन्य सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है और यमक आदि अलंकार की यहाँ पर छवि विद्यमान है, उसका सौंदर्य यहाँ विद्यमान है। सीता के सौंदर्य का वर्णन कवि इंदुमती और दमयंती रति आदि स्त्रियों से करते हैं कि वो स्त्रियां भी इनके समक्ष कुछ भी नहीं है। दमयंती जो एक सौंदर्यशालिनी स्त्री थी, इंदुमती रति राति दिन की जो स्वयं से पहले सौंदर्य के लिए विख्यात स्त्रियां हैं, दमयंती इंदुमती रति आदि यदि दिन रात निरंतर श्रृंगार कर लें तो भी इतनी शोभायमान इतनी आकर्षक भव्य छवि से युक्त नहीं हो सकती जितना कि सीता इस समय अपने स्वयंवर में है। अर्थात सीता के सौंदर्य की तुलना कवि दमयंती इंदुमती रति जो सौंदर्य में स्त्रियां हैं, विलक्षण लावण्यमयी हैं, उनके सौंदर्य से करना चाहते हैं, लेकिन कवि कहता है कि वो भी इनके समक्ष उनकी चमक भी मलिन है, फीकी है, मंद है। अर्थात यदि दिन रात उनका श्रृंगार किया भी जाए तो वो सीता के सौंदर्य के समकक्ष नहीं आ सकती हैं। केशवदास कह रहे हैं कि केशवदास लजात जलजात, जलजात जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल का पुष्प है, वो भी सीता के सौंदर्य को देख करके लज्जित हो जाता है। जात वेद अग्नि आदि जो दैदीप्यमान स्वरूप में होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, जात रूप, उसका रूप भी मानो चला जाता है, अर्थात वो भी मलिन आभा से युक्त हो जाता है। बापुरो विरूप सो निहारिये, और जो स्वर्ण है वो भी कैसा हो जाता है, बेचारा विरूप रूपहीन हो जाता है। स्वर्ण जो स्वयं कांतिमय होता है, चमकदार होता है, लेकिन वो भी विरूप हो जाता है, विरूप रूप रहित हो जाता है। अर्थात सीता के सौंदर्य के समक्ष न इंदुमती है, न दमयंती, न रति आदि स्त्रियां हैं। जलजात है, कमल का पुष्प है, वो लज्जित हो जाता है। अग्नि की ओप चमक फीकी पड़ जाती है। स्वर्ण है वो भी दैन्य स्थिति में पहुंच जाता है कि मानो उसने अपना लावण्य, अपना सौंदर्य है वो उससे रहित हो गया है। यदि सीता को देखा जाए तो ऐसा लगता है। मदन अर्थात कामदेव, निरूपम निरूपण निरूप भयो, मदन जो निरूपम सौंदर्य, कामदेव को सौंदर्य का देवता माना जाता है, प्रेम का देवता माना जाता है, लेकिन वो भी सीता के सौंदर्य को देख करके कैसा हो गया, निरूप रूप रहित हो गया है, मानो उसने अपनी सौंदर्यमयी आभा भी गंवा दी है। अर्थात सीता का सौंदर्य सर्वोपरि है, चंद बहुरूप अनुरूप के विचारे, और चंद्रमा जो बहुरूप है, दिन प्रतिदिन जिसकी कलाएं परिवर्तित रहती हैं, जिसका सौंदर्य, जिसका स्वरूप स्थायी नहीं रहता है, उसके रूप के बारे में तो विचार ही करना व्यर्थ है। सीता जी के रूप पर अब कवि अंत में इन पंक्तियों में निष्कर्षात्मक रूप से कहते हैं कि सीता के अद्भुत लावण्य पर, अद्भुत गरिमामय सौंदर्य पर देवता भी भला मानो कुरूप से लगते हैं। देवताओं का सौंदर्य भी समक्ष नहीं है। रूप ही के रूपक तो वारी डारे। अब वहाँ पर रूप, सीता के सौंदर्य के लिए कोई भी रूपक अनुचित नहीं है। यदि कोई रूपक ढूंढा भी जाए तो वो उसकी समता नहीं पा सकता है। उनके रूपक पर उनकी तुलना के लिए, उनके सामने समानता के लिए रूपक को ही न्यौछावर कर देना चाहिए, या ऐसे तुलना करने का विचार ही त्याग देना चाहिए। तो कवि सीता के सौंदर्य का वर्णन इस रूप में करते हैं। विद्यार्थी थोड़ा विलक्षण सा, अजीब सा लगता है कि एक स्त्री के सौंदर्य की तुलना कवि यहाँ कामदेव का या मदन का भी उदाहरण दे देते हैं। तो हमें ऐसी कई कमियां चमत्कार उत्पन्न करने की होड़ में या उस चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति में हम केशवदास के काव्य में स्थान स्थान पर देखते हैं। अब अगले वीडियो में हम परशुराम संवाद, अयोध्या कांड आदि ही श्री रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।